बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। पल पल पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और प्रॉपर्टी की गिरती हुई वैल्यूज। अब हम क्या करें? हमारे कस्टमर है, उन्होंने कहा जी हमने फैसल हिल में एक प्लॉट लिया था 55 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू गिरी है। वो प्लॉट इस वक्त फैसल हिल्स में ही हमारा 37 लाख रुपए का बिक रहा है। तो क्या हमें वो प्लॉट सेल आउट करके कहीं फ्रंट पे हमें प्लॉट ले लेना चाहिए फैसल हिल्स में ही? और इसके अलावा डिफरेंट सोसाइटीज वाले जितने भी दोस्त हैं और हमारे कस्टमर हैं, वो इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हैं, कुछ मर्जिंग ले रहे हैं और साथ साथ वो भी मशवरा कर रहे हैं। तो गिरती हुई वैल्यू आखिर प्रॉपर्टी को हम खुद कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैंने सोचा कि इस सूरत हाल पे एक वीडियो बनाता हूँ। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि हम गिरती हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैसे बहाल रख सकते हैं, स्पेशली उस वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल एस्कुलेशन चल रही है और इस रस्साकशी की वजह से पाकिस्तान में चंद ही लम्हों में बदलती सूरत हाल आ जाती है, पहले से ज्यादा डिफरेंट आ जाती है। आइए जरा तफसीलात देखते हैं। मुझे कामरान खान कहते हैं और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। और आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और कमेंट में फीडबैक जरूर दिया करें। और साथ साथ एक गुजारिश है कि रात 10 बजे डेली रियल स्टेट अपडेट्स के हवाले से दोबारा हमारा लाइव शुरू हो चुका है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो ही आपके पास रात 10 सवा 10 के दरमियान नोटिफिकेशन आया करे तो आप जरूर हमारे लाइव को ज्वाइन किया करें। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने जाती तौर पे कॉल्स की और मशवरे किए, कुछ सोसाइटीज के हवाले से हैं। सबसे पहले कुछ दोस्त कहते हैं कि सोसाइटीज की फाइल हमें इस वक्त में बेच देनी चाहिए और मजीद किस्तें नहीं जमा करनी चाहिए। देखें, आप इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्राइसेस है और ये बुरान बड़ा सख्त है और ये बुरान साल 2022 से जारी है। ये बुरान शुरू तो कोरोना की वजह से हुआ था और ये जल्दी हल होने वाला बुरान था, लेकिन रिजीम चेंज एक ऐसा खुदकश धमाका हुआ इस पे कि उसके बाद पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। और ऐसे में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, पाकिस्तान का हर एक कारोबार पिस के तबाह बर्बाद होके रह गया। सबसे बड़ा झटका जिस कारोबार को लगा है वो आप जानते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर है। इसके अलावा खाने पीने की दुकानों पे, परचून की दुकानों पे अगर चले जाएं तो जो लोग चावल, चीनी, आटा फरोख्त कर रहे हैं वो लोग भी रो रहे हैं। गैस के बिलों का जिक्र करूं तो 34, 35, 40 हजार रुपए के बिल आप लोगों ने उठाए हुए हैं और उन बिल्स को देख देख के आप रो रहे हैं। बिजली के बिलों की बात करूं तो सर्दियों में भी हमने 80 हजार, 85 हजार और लाख लाख रुपए के बिल जमा करवाए। अब इस तशवीश में है कि गर्मियों में बिल कैसे जमा करवाएंगे। डॉलर की अगर बात करें तो इस वक्त तो तकरीबन 350 की हद पे खड़ा है, लेकिन ये अजाब 20 हर पे आने वाला है। माहिरे माशियात हमें ये बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉलर जून जुलाई में गालबन 350 रुपए की हदों को छू जाए या फिर उससे भी ऊपर चला जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या हम फाइल या पोजेशनल प्रॉपर्टी की गिरती हुई जो वैल्यू है उसे हम बहाल कर सकते हैं? सबसे पहले फाइल की वैल्यू के बारे में अगर बात करूं तो फाइल की वैल्यू सब दोस्तों से कहना चाहता हूं कि उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक कम से कम बैलेटेड आपकी फाइल ना हो जाए या फिर उससे बढ़ के पोजेशनल ना हो जाए। लेकिन वो भी उस सूरत में बढ़ेगी कि जब आपकी सोसाइटी कहीं शहर के करीब तरीन होगी। ऐसी तमाम सोसाइटियां जो सोसाइटियां शहर से 30 किलोमीटर, 40, 50, 60, 70 किलोमीटर है। यानी कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किंगडम वैली, ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, फैसल टाउन फेज 2 या फिर न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी फाइलों को इस वक्त अगर नंबर भी लग जाए या फिर वो पोजेशनल भी हो जाए तो उनकी वैल्यू इतनी जल्दी नहीं उठेगी। असल में फाइल में जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था तो वो किस्तों में अपना प्लॉट खरीद रहे थे और अब जिन लोगों के जहन में ये है कि हमारी सिर्फ फाइल ही बैलेट होके या फिर प्रॉफिट पे किसी भी सूरत बिक जाए तो उन्हें नुकसान हर सूरत में उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस सिचुएशन के अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करनी चाहिए। क्योंकि आपने प्लॉट तो 5 साल या 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे लिया था
और अगले 2-3 सालों में प्रॉपर्टी के हालात वैसे भी तब्दील हो जाएंगे, तो आपको कम अज कम अपना प्लॉट मुकम्मल करना चाहिए, इंस्टॉलमेंट उसकी मुकम्मल करनी चाहिए। और उसके साथ ही जो ही आप अपनी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल करेंगे तो उस वक्त तो कदरे प्रॉपर्टी बूम पे होगी और उस वक्त तो आपको इसकी प्रॉफिट भी मिल सकती है। आपको वेट करना चाहिए, आपको फाइल सेल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट में हैं कि जिसका कोई एनओसी नहीं है और फिर फ्यूचर में उसका एनओसी आता हुआ भी नहीं नजर आ रहा, या फिर उसका किसी किस्म का फेक सोसाइटी है, तो फिर तो आपको हाथ निकाल लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि आपका डेवलपमेंट हो रही है, प्रोजेक्ट ऑनर जो है वो प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर भी है, डाउनफॉल होने के बावजूद वो ब्रांडिंग भी कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है और वो अपनी टेंशनों को हल की तरफ भी लेके जा रहा है, तो फिर आपको वहां पे इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए। रही बात कि गिरती हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो किस तरह असरअंदाज हो रही है हमारे बाकब्जा प्लॉट्स पे और उसे हमें कैसा बचाना है। देखें, जो दोस्त मेरे फैसल हिल्स के बारे में मुझसे बात कर रहे थे कि मुझे बैक साइड वाला प्लॉट जो सेल आउट करके जो लॉस पे है मुझे ए ब्लॉक में आ जाना चाहिए, तो सबसे पहले उन सब दोस्तों के लिए ये मेरा मशवरा है कि अगले 3 से 4 साल प्रॉपर्टी वैसे भी डाउनफॉल पे है। अब एक तो 55 लाख रुपए का लिया गया प्लॉट फौरी तौर पे आप 37 लाख रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 13 लाख रुपए का नुकसान राउंड अबाउट आप यहां से उठा रहे हैं। एक तो 55 लाख रुपए का प्लॉट आप 37 लाख रुपए में सेल आउट कर रहे हैं, यानी कि 18 लाख रुपए का नुकसान यहां से उठा रहे हैं और फिर आप उसी फैसल हिल्स में दोबारा से प्लॉट ले रहे हैं। फिर आपने कंस्ट्रक्शन फैसल हिल्स में ही स्टार्ट कर लेनी है, जहां पे राउंड अबाउट अगले 7 से 10 सालों में जाके आपको रिटर्न अच्छा वाला आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रेंट पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। आज अगर फैसल हिल्स में आप मकान भी बना लेते हैं मेरे भाई, तो ना तो उसका रेंट आएगा और ना ही आपको उसका अच्छा रिटर्न आएगा। अगर सेल आउट भी करेंगे तो उसका अच्छा रिटर्न आपको किसी सूरत नहीं आएगा। आप प्रॉफिट पे चीज नहीं सेल आउट कर सकेंगे क्योंकि फैसल हिल्स की मार्केट में डिमांड नहीं है। हाँ, अगर आप ये मुझे कहें कि मैंने इस्लामाबाद की किसी सेक्टर में मेरा प्लॉट मौजूद है तो मुझे सेल आउट करके तो वहां पे कंस्ट्रक्शन कर लेनी चाहिए, तो मैं आपको फौरी कहूंगा ठीक है जी, फैसल हिल्स के प्लॉट को सेल आउट कर लें और इस्लामाबाद के सेक्टर में जो आपका प्लॉट है जिसके जियोग्राफिकल मैपिंग में बहुत सारे घर भी बने हुए हैं और सिर्फ आपका घर है या कोई 5-10 प्लॉट और है जो खाली पड़े हुए, तो आप फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, वहां से आपको हैंडसम अमाउंट में रेंट आ रहा है। या फिर आपको कोई गैप ऐसा मिला है कि आपको रावलपिंडी के कहीं कंजेस्टेड पॉपुलेटेड एरिया में आपका प्लॉट पड़ा है या फिर आपका प्लॉट लाहौर कराची के किसी कंजेस्टेड पॉपुलेटेड एरिया में पड़ा है और फैसल हिल, फैसल टाउन, कैपिटल स्मार्ट सिटीज, इन एरिया से आप सेल आउट करके वहां पे बनाना चाहते हैं, तो आई एम एग्री विथ यू। लेकिन अगर आप फैसल हिल्स से ही सेल करके फैसल हिल्स में ही घर बनाना चाहते हैं, आई एम नॉट एग्री, बिकॉज फैसल हिल में रेंटल वैल्यू है, क्या वहां पे लोग रहते हैं, क्या वहां पे गुंजान आबादी है, क्या फैसल हिल्स से आपको रिटर्न आ सकेगा? तो नहीं आ सकेगा। ऐसे में आप बड़ा पैसा लगा के मजीद एक मकान तैयार करेंगे और जब उसी मकान की आप 1.5 करोड़ रुपया डिमांड रखेंगे तो आपको ऑफर फिर भी 70 से 75 लाख रुपए आनी है, यानी कि फिर आप इतना बड़ा लॉस करने जा रहे हैं। सो फैसल हिल्स में जितने लोगों के प्लॉट्स हैं उन्हें मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको 7 से 10 साल तक वेट करना चाहिए और जिस जगह पे आपका प्लॉट है उसी जगह पे आपको छोड़ देना चाहिए और वेट एंड सी। और नई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्रैश एरियाज में चला जाना चाहिए, क्योंकि अगले 3 से 4 साल प्रॉपर्टी आपको जब सेम एज इट इज तरीके से ही मिल रही है, फिर आपको वेट एंड सी वेट करना चाहिए, देखना भी चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी मेरी उस वक्त तक मैं सेल करूं जिस वक्त तक बूम आएगा, तो फिर आप फायदे में रहेंगे। अगर आज आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो मैं आपसे इख्तलाफ करने वाले जो लोग हैं उन्हें मैं कहूंगा कि आप स्मार्ट हैं, आप इनसे बाय कर ले लॉस पे प्रॉपर्टी और आप अगले 2 से 3 साल तक आप वेट करें और आप यही जो इन लोगों से 18 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए पे माइनस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये आपको ये प्रॉफिट तो 20-25 पहले आप जेब में डालेंगे, 3 साल बाद उसके ऊपर जो बूम आएगा वो भी आपका मुकद्दर होगा।
इस वक्त प्रॉपर्टी बेचने वाले को मैं दाना इंसान नहीं कहता। वैल्यू प्रॉपर्टी की हम खुद किसी सूरत नहीं बढ़ा सकते, बना सकते। प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा एक्सपोर्ट के साथ बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू मुल्क की इकोनॉमी के साथ बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू मुल्क में अमन आने से बढ़ेगी, सियासी इस्तेकाम आने से बढ़ेगी। और जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक हम आज खुद प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी सूरत नहीं बढ़ा सकते। सो वी शुड हैव टू वेट, हमें इंतजार करना है कि हम मुल्क में इस्तेकाम आए, सियासी रस्साकशी खत्म हो, इकानमी अच्छी हो, हमारी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी, फिर हम इसे अच्छी कीमतों पे बेचेंगे। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दें, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक खुदा हाफिज।